आज का हमारा क्वेश्चन है एक्सप्रेस द फॉलोइंग द एरिया ए ऑफ अ स्क्वायर एज अ फंक्शन ऑफ इट्स पेरीमीटर पी। तो देखते हैं ये जो स्टेटमेंट का क्वेश्चन है इसको हम किस तरीके से सॉल्व करते हैं। अच्छा, सबसे पहले एक बात देखें, अगर आपके पास लिखा हो y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर तो इसको हम किस तरह से पढ़ते थे? हम इसको पढ़ते थे कि यहाँ पे हम कह सकते हैं कि y डिपेंड्स ऑन x, या फिर हम कहते थे कि y इज अ फंक्शन ऑफ x। ठीक है, जो कि हम अक्सर इसको यूज भी करेंगे, y इज अ फंक्शन ऑफ x को। अब यहां पर क्वेश्चन की स्टेटमेंट क्या है? एरिया ऑफ अ स्क्वायर, एक स्क्वायर का जो एरिया है उसे एज अ फंक्शन यूज करना है किसके? पेरीमीटर के। मतलब कुछ इस तरह से सॉल्व करना है कि एरिया को एज अ फंक्शन पेरीमीटर यूज करें। मतलब a इज अ फंक्शन ऑफ p, हमने इस तरह से बनाना कि a लेफ्ट साइड पे आए और a p राइट साइड पे। चले यहां पर देखते हैं, सबसे पहले जिस शेप की बात हो रही है वो क्या है? एरिया ऑफ अ स्क्वायर। चले मान लेते हैं कि यहां पर हमारे पास एक स्क्वायर पड़ा हुआ है ये। अब स्क्वायर की कोई ना कोई साइड भी होगी, तो सपोज करते हैं कि लेट x बी द साइड ऑफ स्क्वायर। मान लेते हैं ये जो स्क्वायर है इसकी एक साइड हमारे पास क्या है? x। अब बताएं, अगर इसकी एक साइड x होगी तो बाकी क्या होंगी? क्योंकि हमें पता है स्क्वायर की फोर साइड्स इक्वल होती हैं, तो इसलिए बाकी साइड्स भी हमारे पास क्या होंगी? x। ठीक, तो ये तो हमने कर लिया। अब एरिया ऑफ अ स्क्वायर, किसकी बात हो रही है? एरिया की। तो यहां पे हम लिखते हैं कि एरिया ऑफ अ स्क्वायर जो है हमारे पास, उसका फॉर्मूला क्या होता है? लेंथ इंटू विड्थ। तो लेंथ को विड्थ से मल्टीप्लाई करें, मतलब x को x के साथ मल्टीप्लाई करें। एरिया ऑफ स्क्वायर को नाम क्या दिया हुआ है? कैपिटल A। तो यहां से बताएं जरा, a किसके इक्वल आ गया? x की पावर 2। तो इसको हम कह देते हैं ये आ गई इक्वेशन नंबर 1। अब उसके बाद दूसरी जिस चीज की बात हो रही है वो क्या है? पेरीमीटर। तो बताएं जरा पेरीमीटर क्या होता है? असल में पेरीमीटर हमारे पास होता है इज इक्वल होता है सम ऑफ ऑल दी साइड्स। ठीक है, सारी साइड्स का सम। कितनी साइड्स हैं? 4, तो चारों साइड्स का सम। पेरीमीटर को p से शो करेंगे, क्या आ जाएगा? x प्लस एक्स प्लस एक्स प्लस एक्स। तो बताएं जरा यहां से कि हमारे पास जो p है उसका आंसर क्या आ गया? तो p का आंसर हमारे पास आ चुका है 4x। अब यहां से आप x का आंसर निकालें जरा। तो अगर हम x का आंसर निकालेंगे तो वो क्या बन जाएगा? 4 इधर आके डिवाइड हो जाएगा, तो ये किसका आंसर? x का। चले अरेंज कर लेते हैं, मतलब x आ गया p/4। ये तो ओके हो गया। अब इस x के आंसर को पुट करेंगे इक्वेशन नंबर 1 में। तो यहां पे हम लिखते हैं कि पुट इन इक्वेशन नंबर 1। तो इक्वेशन नंबर 1 में जहां पर आपको वैल्यू नजर आ रही है उसमें पुट करते हैं। देखो a तो एज इट इज, इस x की जगह पे क्या पुट करेंगे? p/4। तो ये आ गया p/4 का स्क्वायर। तो बताएं जरा a किसके इक्वल आ गया? p का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 16। अब बताओ क्या मैं इसको कह सकता हूं a इज अ फंक्शन ऑफ p? तो यही चीज तो हमने प्रूव करनी थी। क्या? एरिया a ऑफ अ स्क्वायर एज अ फंक्शन ऑफ इट्स पेरीमीटर। तो यहां पे हम लिख देंगे हेंस एरिया a ऑफ अ स्क्वायर एज अ फंक्शन ऑफ इट्स पेरीमीटर p। तो ये हमने इसके साथ ही प्रूव कर दिया। तो इसी के साथ चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आज का हमारा क्वेश्चन है एक्सप्रेस द फॉलोइंग द सरफेस एरिया एस ऑफ अ क्यूब। मतलब एक क्यूब की बात हो रही है, उसका जो सरफेस एरिया है एज अ फंक्शन ऑफ इट्स वॉल्यूम v, उसको हमने एज अ वॉल्यूम यूज करना है, एज अ फंक्शन ऑफ वॉल्यूम यूज करना है। तो एक्सप्रेस करें जी, किस तरह से एक्सप्रेस करते हैं? सबसे पहले बताएं किस शेप की बात हो रही है? स्क्वायर, क्यूब की। तो क्यूब कैसे बनता है? तो आपको याद होगा जो हमारे पास क्यूब बनता है वो असल में दो स्क्वायर को कंबाइन करने से बनता है। चलिए यहां पे हम कोई दो स्क्वायर यूज कर लेते हैं। ये हमने दो स्क्वायर बना लिए। चलिए इनकी साइड्स को ज्वाइन कर लेते हैं। तो इसको हमने इसके साथ ज्वाइन कर दिया, इस वाली साइड को इससे, इस वर्टेक्स को इस वर्टेक्स से, और इसको इसके साथ हमने ज्वाइन कर दिया। अब क्यूब किसके मिलने से बनता है? स्क्वायर के साथ। तो इसका मतलब अगर ये साइड x है
तो ये भी x होगी, ये भी x होगी, मतलब सारी साइड हमारे पास क्या होंगी, x होंगी। तो यहां पर हम लिखते हैं कि लेट x बी द साइड ऑफ क्यूब। मान लें इस क्यूब की जो हमारे पास साइड है वो क्या है, x है। अब पहले किसकी बात हो रही थी, सरफेस एरिया की। तो बताएं जरा कि अगर आपसे पूछा जाए कि सरफेस एरिया ऑफ अ क्यूब किसके इक्वल होता है, तो आपको याद है इसका फॉर्मूला होता है 6 इंटू जो भी हमारे पास साइड होती है उसका स्क्वायर। ठीक, तो बताएं जरा सरफेस एरिया को यहां पर किससे डिनोट किया है, उसने s के साथ, तो ये आ जाएगा 6, साइड हमारे पास क्या है x, तो 6 इंटू एक्स का स्क्वायर, मतलब s का आंसर आ गया 6x स्क्वायर, और साथ ही हमने इसको इक्वेशन नंबर 1 कह दिया। ठीक है, अच्छा जी, अब सरफेस एरिया की तो बात होगी, अब साथ वॉल्यूम की बात कर रहे हैं। तो बताएं जरा आपके वॉल्यूम ऑफ अ क्यूब जो है वो हमारे पास किसके इक्वल होता है, लेंथ, विड्थ और हाइट, यही इसका फॉर्मूला होता है। तो इसमें वैल्यू पुट करते हैं, वॉल्यूम को किससे शो किया था, v के साथ, तो ये आ गया x इंटू एक्स, मतलब v इज इक्वल टू x की पावर 3। अब हमने करना क्या है, यहां से x का आंसर निकालना है। तो पहले तो इस पावर 3 को खत्म करना पड़ेगा, अरेंज करते हैं, x की पावर 3 को यहां पे लिख दिया, v को यहां पे। अब x का आंसर निकालना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, इधर भी पावर 1/3 हमने अप्लाई की और इधर भी पावर 1/3 को अप्लाई किया, 3 से कैंसल, x इज इक्वल आ गया v की पावर 1/3। अब x का जो आंसर निकाला है हमने उसको किस में पुट करना है, इक्वेशन नंबर 1 में। तो यहां पर हम लिखते हैं कि पुट इन इक्वेशन नंबर 1। तो इक्वेशन नंबर 1 में पुट करते हैं, देखते हैं क्या आंसर आता है। यह आ गया s इज इक्वल टू 6 और x की वैल्यू हमारे पास क्या है, पुट कर दी हमने, बाहर क्या लिखा हुआ है 2, तो ये आ जाएगा s इज इक्वल टू 6 v की पावर 2/3। तो अब आप चेक करें क्या s इज अ फंक्शन ऑफ v आ गया, जी बिल्कुल, तो ये हमने इसको एक्सप्रेस कर दिया। तो यहां पे क्या लिखेंगे, हेंस सरफेस एरिया s इज अ फंक्शन ऑफ वॉल्यूम v। तो ये हमने इसको एक्सप्रेस कर दिया। तो इसी के साथ हमारा ये क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे।